दोस्तों, अगर आपको लिकोरिया की सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है जो कि लेडीज़ को आती है, तो ऐसी समस्या में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो किसी को बताती नहीं है इसके बारे में, और घरेलू तरीके से ही इसका जो इलाज है वो शुरू कर लेती हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। शर्म के कारण किसी को ना बताना और बाद में अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लेना कि फिर उसका इलाज जो है वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, पिछले महीने मेरे पास एक ऐसी ही लेडीज़ पेशेंट आई थी जिसको कई सालों से सफ़ेद पानी की समस्या थी, लेकिन किसी को बता नहीं पाती थी शर्म की वजह से। और मेरे पास जब वो आई है तो मैंने उसको कुछ ही दिनों में उसको ठीक कर दिया। लगभग 20 दिन लगे मुझे उसको ठीक करने में। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और समझो कि इतना पुराना लिकोरिया सिर्फ कुछ ही दिनों में कैसे ठीक हो गया। मैंने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है और बताया हुआ है। और आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना इलाज खुद से शुरू कर लें। सबसे पहले तो मैंने उसको 5 दिन तक त्रिफला गुग्गल की 2-2 गोलियां सुबह शाम खाने के लिए, गुनगुने पानी के साथ खाने के लिए दी। और 5 दिन के बाद मैंने उसका जो असली इलाज है वो शुरू किया, क्योंकि मुझे उससे बात करके पता लगा कि उसका जो पेट है वो भी थोड़ी कब्जियत रहती है, थोड़ा पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो पेट की आंतों को साफ़ करना मेडिसिन देने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और शरीर में से जो बाई बादी होती है उसको निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद मुझे पता लगा कि इस मरीज़ को जो नींद है उसकी भी समस्या है। तो नेचुरली बात है कि अगर आपको कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, पेट में एसिडिटी बनती है, तो उसके साथ साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने उसको अश्वगंधा रिष्ट जो होता है वो हर रोज़ रात को खाना खाने के बाद 15 ml की मात्रा जो है सेम उतना ही पानी मिला करके उसको देना शुरू किया। और मैंने उसको बोला कि 5 दिन के बाद आप दोबारा आइए। तो टोटल हो गए 10 दिन। आप यकीन नहीं करोगे कि 70% प्रॉब्लम जो उसकी थी वो तो यहीं पर ही ठीक हो गई थी। अब इसके बाद मैंने उसको लूकोल और चंद्रप्रभा वटी की जो 2-2 गोलियां हैं सुबह शाम दूध के साथ खाने के लिए दी। ऐसा मैंने उसको 10 दिन तक लगातार करने के लिए कहा। और जब 10 दिन के बाद वो लेडीज़ मेरे पास आई तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब 10 दिन के बाद वो मेरे पास वापस आई तो उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। आंखों के नीचे उसके जो काले घेरे पड़े हुए थे वो भी लगभग ख़त्म हो चुके थे। और वो लेडीज़ इतनी खुश थी कि वो बयान नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को, क्योंकि उसको ये समस्या जो है वो बहुत बड़े लंबे समय से चली आ रही थी। और इस समस्या की वजह से अक्सर उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी ख़राब हो जाया करते थे। और कभी कभी इतनी स्मेल होती थी उस चीज़ की कि जो सफ़ेद पानी होता है उसकी इतनी स्मेल होती है कि आप कभी किसी फैमिली में या किसी जगह पे आप दोस्तों के साथ बैठ नहीं सकते हो। दोस्तों, लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि उनको बस इतना पता होता है कि कौन सी दवाई खाने से हम लोगों का जो लिकोरिया वो ठीक होगा। वो पूरा इलाज नहीं करते, वो उसके पीछे की साइंस को नहीं समझते, बस आधा अधूरा इलाज जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी आधी अधूरी ही ठीक होती है, पूरी तरह से ठीक नहीं होती। आखिर में मैंने उस मरीज को हफ्ते में 2 बार कच्चा पनीर और हफ्ते में 2 बार फूल मखाने खाने की सलाह दी, क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। तो ये आपकी जो शरीर की हेल्थ है उसको काफ़ी अच्छा रखते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देते। और आज 1 महीने के बाद जब वो मरीज़ दोबारा मेरे पास आई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बहुत खुशी से वो मेरे पास से गई। मतलब किसी भी मरीज़ की जब हम देखते हैं ना कि वो खुश होकर के जा रहा है, ठीक होकर के जा रहा है, तो जितनी खुशी मरीज़ को होती है ना, उतनी ही खुशी जो होती है उसको ठीक करने वाले वैद्य या डॉक्टर को भी उतनी ही खुशी होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि किसी को लिकोरिया की समस्या है तो उसके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।